राजपूत दानू के रहने वाले, तो उनको 132 में क्यों? उनके लिए कोई बाहरी नहीं है, ये उनका घर है। वो जो लोग सोचते हैं बाहरी बाहरी, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है, गुमराह करने की बात है, गुमराह करने की बात है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात रहते थे, गुजरात से बनारस में चुनाव लड़े। मोदी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो मोदी जी का एक चेहरा था, इफेक्टिव चेहरा था। यहाँ का राजकीय कोई चेहरा नहीं है जो लोकल होगा। जो अध्यक्ष रही मनीषा चौधरी जी, वो भी दानू की थी, आज वो बोरीवली दहशत से आमदार है। विनोद तावड़े जी बिलेपाला रहते थे, बोरीवली से वो आमदार हुए। लेकिन राजन नाइक क्यों नहीं? राजन नाइक को क्यों? राजन नाइक जी को 2014 में मौका मिला था आमदरकी का, और उस समय तो मोदी जी की लहर थी। जब राजन नाईक जी उस समय चुनाव नहीं जीत सके। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर। लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला विधानसभा 132 मध्ये भरघोस मतं मिळाली। लोकसभा निवडणुकीचा निकाल सुद्धा जाहीर झाला। भारतीय जनता पार्टीचे हेमंत विष्णू सावरा प्रचंड मतांनी विजय झाले। आता आपण जर पाहिलं तर नालासोपारा 132 मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी असा आपल्याला सामना पाहायला मिळतोय। एका ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे राजन नाईक इच्छुक आहेत, तर दुसऱ्या ठिकाणी भरत राजपूत हे देखील इच्छुक आहेत। काही भारतीय जनता पार्टीचे समर्थक भरत राजपूत यांना मदत करतायत, तर काही जे समर्थक आहेत ते राजन नाईक यांना मदत करतात। या सगळ्या विषय आपण चर्चा करण्यासाठी राज वर्मा यांच्याकडे आलेलो आहोत। राज वर्मा म्हटलं तर भारतीय जनता पार्टीचा जुना चेहरा, ज्यांनी तरुणपणापासून काम केलेलं आहे, सर्वच नेत्यांबरोबर काम केलेलं आहे। असं असताना त्यांचंही मत आहे या ठिकाणी भरत राजपूतांनाच यांना उमेदवारी मिळाली पाहिजे, राजन नाईकांना त्यांचा विरोध आहे। आता राजन नाईकांना राज वर्मांचा का विरोध आहे, भरत राजपूत यांना पाठिंबा काय आहे, जाणून घेऊया। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। आपका भी टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चैनल में स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जीत हासिल हुई, तो ऐसा क्या हुआ कि आज भारी उम्मीदवार लाना पड़ रहा है? यहाँ के कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भरत राजपूत दानू के रहने वाले, तो उनको 132 में क्यों? ये जो अफवाह है एक प्रकार की, मेरे ख्याल से, कि बाहरी और लोकल। भाई पालघर जिला है, पालघर जिले के अंदर का ही है, और पालघर जिले में रहते हैं, और कई पीढ़ियों से भरत राजपूत जी यहाँ रहते हैं। इस वसई हैं, उन्होंने 2 साल तक प्रभारी करके और कई चुनावों में आके यहाँ काम किया है, तो उनके लिए कोई बाहरी नहीं है, ये उनका घर है। और उनका कई सालों से मेरा उनका आना जाना संबंध है। जब भी मैंने विराट में प्रोग्राम रखे, उसमें भी भरत जी कई बार आए हुए हैं। यहाँ हमने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि रखी थी, उसमें भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उसमें मंत्री आई थी विद्या ठाकुर जी, उसमें भरत राजपूत जी आए थे। तो जो लोग सोचते हैं बाहरी बाहरी, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात रहते थे, गुजरात से बनारस में चुनाव लड़े, तो वहां के लोगों ने नहीं कहा कि बाहरी हैं। नहीं, लेकिन अगर देखने जाएंगे तो ये चुनाव जो है ये विधानसभा का राज्य लेवल का चुनाव है। मोदी जी बड़े चेहरे हैं, मोदी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो मोदी जी का एक चेहरा था, इफेक्टिव चेहरा था। लेकिन अगर हम 2019 का चुनाव देखेंगे तो 2019 के चुनाव में भी प्रदीप शर्मा को लाया गया था यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वसई विरार के अंदर, मतलब नालासोपारा मतदार संघ में, क्या यहाँ का राजकीय कोई चेहरा नहीं है जो लोकल होगा? आपने फिर वही सवाल, और 2 प्रकार के सवाल जो आपने पूछे बिल्कुल सही है। हमारी पालघर जिले में जो अध्यक्ष रही मनीषा चौधरी जी, वो भी दानू की थी, आज वो बोरीवली दहशत से आमदार है। विनोद तावड़े जी बिलेपाला रहते थे, बोरीवली से वो आमदार हुए। हमारे गोपाल शेट्टी जी हैं,
अभी उनकी जगह पे गोयल जी खड़े हुए, तो बाहरी का सवाल कहाँ आ गया? लेकिन राजन नाईक क्यों नहीं? राजन नाईक को आपका हाँ, विरोध क्यों? आप देखिए, राजन नाईक जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। राजन नाईक जी को 2014 में मौका मिला था आमदरकी का, और उस समय तो मोदी जी की लहर थी। जब राजन नाईक जी उस समय चुनाव नहीं जीत सके और 19 में यहाँ पर सब बदल गया, पूरा राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा बदलाव आया कि यहाँ की जनता चाहने लगी अब परप्रांतीयों की संख्या अधिक हो गई है। वो हिसाब से उस बंटवारे में राजन नाईक के लिए मैंने बहुत बड़ा काम किया था। राजन नाईक ये ऑफिस में 2-3 बार रात को आके बैठे थे। मैंने कहा आंदोलन करते हैं। नाला सोपारा में आंदोलन लिया, 2-2.5 हजार कार्य करते थे, लेकिन भाग्य में नहीं था, प्रदीप शर्मा को टिकट मिला। अब प्रदीप शर्मा जब आ गए तो परप्रांतियों के लिए आज उत्तर भारतीयों की संख्या ज्यादा है। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये रणनीति की वजह से भारतीय जनता पार्टी में दो गुट पड़ रहे हैं, और जो कि हितेंद्र ठाकुर जो चाहते हैं वो आप लोग कर रहे हैं? यहाँ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक संस्कार है, हर व्यक्ति के अंदर। जैसे मैं हूं, मैं एक आरएसएस का हूं, अगर पार्टी ने राजन नाईक को टिकट दिया तो हम उनके लिए काम करेंगे और अपने घर के लिए। बिल्कुल, वो हमारे हैं, हमारे रहेंगे और हमसे दूर नहीं है। ऐसा अगर मेरी अगर ऐसा है तो बैनर क्यों फाड़े गए? नहीं, जिस तरीके से आज माहौल खड़ा किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, आपको नहीं लगता है कि चुनावी पहले का वातावरण थोड़ा सा खराब हो? ऐसा था, रणनीति कहीं ना कार्यकर्ते कुछ छोटे नए कार्यकर्ते होते हैं ना, तो उनके मन में क्या लगता है, अरे मेरे एरिया में लग गया तो किसी ने कुछ कर दिया होगा। लेकिन हम लोगों के मन में किसी में ऐसा नहीं है। देखिए, आज राजन नाईक जी है, वो हिंदी भी अच्छी नहीं बोल पाते, मराठी बोलते हैं, ठीक है। आज यहाँ पर गुजराती समाज का वोट, राजस्थानी है, आज परप्रांतियों में सभी प्रकार के लोग हैं। आज जो भरत राजपूत हैं उनको हर भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान है। उत्तर भारतीयों के लिए भोजपुरी बोलते हैं, यहाँ के गुजराती बहुत अच्छी बोलते हैं, मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं, पढ़े लिखे इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। जो चीज चाहिए, और एक व्यापारी है, और उनके अंदर अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहता हूं और राजन नाईक के लिए भी कहता हूं और सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक चीज का निवेदन हाथ जोड़कर करूंगा, अगर हम लोग मिलकर यहाँ की घरानेशाही को खत्म करना चाहें और करनी होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिलके भरत राजपूत को टिकट देकर उनको जिताएंगे, और यहाँ का जो घरानेशाही 30 और 35 साल से चल रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करके दिखाएगी। नहीं, लेकिन बात तो ये भी निकल रही है, चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि लोकसभा में बहुजन विकास आघाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को मदद की, तो उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है कि ये जो 3 विधानसभा है उस पर बहुजन विकास आघाड़ी की जीत हो, क्योंकि वैसे में आपके पास चेहरा है नहीं। अगर नाला सोपारा में आपकी लीड है तो नाला सोपारा में ये चीज चल रही है, बोईसर में अभी तक कुछ चर्चा नहीं हो रही, इसका मतलब क्या समझने का? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछते हैं कि चेहरा है नहीं। चेहरा भारतीय जनता पार्टी में बहुत है, अच्छे अच्छे हैं। और अगर यहाँ पर मैंने जो कहा कि ये अफवाह है या वातावरण को बिगाड़ो, पर प्रांतीय कह के वो कह के, पर प्रांतीय का नाम या ये बाहर का और घर का ये बीजेपी में होता नहीं है। कोई भी कहीं भी जाके खड़ा हो सकता है। अगर हितेंद्र ठाकुर विरार में रहते तो वसी में जाके खड़े हुए कि नहीं, तो अगर वहां से हमारे भरत जी यहाँ विरार से खड़े होते हैं तो क्या बिगड़ेगा? तो ये उन लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं कि कुछ हो, और भारतीय जनता पार्टी में ये चीज नहीं है, ना झंझट है ना झगड़ा है। ठीक है, अपने अपने एक इच्छा है कि अपने उम्मीदवार के लिए हमने अपना वातावरण बना रहे, राजन नाईक जी भी खुद का बना रहे, हम लोग दोनों लोकतंत्र है, सबके लिए अपना अपना काम करने का हक है। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आप लोग साथ में लड़े, जिसमें भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी के तो उम्मीदवार थे, शिवसेना शिंदे गुट के आपके साथ थी, आरपीआई आपके साथ थी, आगरी सेना आपके साथ थी। तो ये जो सहयोगी दल है, उन सहयोगी दल को आप किधर साथ में लेकर काम कर रहे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या इन लोगों का चुनाव में खाली वापर करने के लिए इन लोग को रखा है? नहीं नहीं नहीं, हर व्यक्ति ने अपने अभी चुनाव देखे लोकसभा के, उस चुनाव में सभी थे, आगरी सेना के भी थे, आपके शिवसेना के भी थे, उनके साथ में आरपीआई वाले थे, सब मिलके काम किया है। तो कैलाश पाटिल भी हो सकते थे। कैलाश पाटिल आए थे, मंच में बैठे थे। अगर उम्मीदवारी देनी है तो इनमें से किसी एक को भी दे सकते हैं ना।
तो अगर आपके पास पर्याय है तो आप बाहर का पर्याय क्यों? नहीं 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 नहीं, ये देखिए, कैलाश पाटिल आगरी समाज से हैं, आगरी सेना के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। नहीं, लेकिन युति में तो नहीं है ना, तो वो ट्राई करे ना, हम क्या मना कर रहे हैं। कल अगर उनको भी टिकट मिलती है तो हम उनका काम करेंगे। ये तो हमारा पार्टी का जो आदेश होगा वो हम लोग मानेंगे। क्योंकि आपने इस जमीन पर अपना एक बहुत कीमती समय बिताया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि आपने आपका बचपन से लेके आज जो बुजुर्ग अवस्था में आप है, मतलब इतने साल 5 या 6 पीढ़ी का काम आपने किए। ऐसे में आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जमीन में युद्ध किस तरीके से किया जाता है। तो आगे चलकर अगर समझो किसी का भी नाम आता है, समझो राजन नाईक जी का नाम आ गया, तो आपकी भूमिका क्या होगी? हम बिल्कुल उनको जिताएंगे। क्यों, यही तो चीज हमको सिखाई है। देखिए, मैं आरएसएस का द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ। मेरे पिताजी संघ के थे पहले से ही, मेरा जन्म आरएसएस में हुआ। बिहार में आके हम लोग 61 दशहरा पे यहाँ आ गए और 62 से आरएसएस शाखा चालू की है। तो राजन नाईक को मिलेगा, हम सब लोग अपना मतभेद भूल के काम करेंगे, उनको जिताएंगे। लेकिन जब मैदान में उतरते हैं ना, हम लोग जीतने के लिए उतरते हैं, आपस का देखते नहीं है। हमारे सामने एक ही चीज होती है कि हमको क्या दिया, विजय। विजय प्राप्त करने के लिए हम, जैसे अर्जुन ने वो मच्छी की आंख में निशाना लगाया, वैसे निशाना हमारा वहां रहेगा विजय के लिए, जीत के लिए। हम जीता के लाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले आपके एक कार्यकर्ता को बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता ने सड़े आम मारा, उसका वीडियो निकाल के वो वीडियो वायरल भी कराई। अभी हम देखने जाएंगे तो 2 युद्ध हमें देखने मिलते हैं। एक जगह पे बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी, ऐसे ये दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो आने वाले समय में कौन सी स्थितियां खड़ी होगी? क्या स्थिति खड़ी होगी और वो झगड़ा क्यों हुआ, किस विषय पे हुआ, और इसके लिए कुछ विरोध भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उसके विरोध में आंदोलन वगैरह भी किए हैं और उनकी जो समस्या है वो उस हिसाब से वो लोग सोल्व कर रहे हैं। लेकिन जब कभी यहाँ चुनाव होते हैं, बड़े प्यार से होते हैं, अच्छी तरह से होते हैं। जो आप अभी एक सवाल कर रहे थे, शुरू में भी किया कि लोकसभा में उनको और विधानसभा में उनको, ये पुरानी बात हो गई, ये 90 की बात हो गई। कि 90 के टाइम में जब ये कांग्रेस से खड़े थे हितेन ठाकुर जी और राम नाईक जी भारतीय जनता, उस समय काम किया था, बाद में नहीं। तो वो चीज को लोग अभी भी याद करते हैं। क्या वैसा नहीं, लोकसभा का तो लोकसभा, विधानसभा का तो विधानसभा के लिए पूरी ताकत के साथ जिताने के लिए हम काम करेंगे। हमारे अंदर तिल मात्र की शंका नहीं होती है। हमारे लिए यही संस्कार है और यही चीज हमको बड़े लोगों ने सिखाई है कि जो काम मिल गया उस काम के अंदर आखिर तक, जहां तक विजय नहीं मिलेगी वहां तक लढते रहो और विजय प्राप्त करो। तर आपण राज वर्मा यांच्याशी चर्चा केलेली आहे। येणाऱ्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टी बहुजन विकास आघाडीच्या विरोधात कशा प्रकारे लढेल हे त्यांनी सांगितलेलं आहे। असं असताना येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार कोण असतील हे काळच ठरवेल। परंतु कुठे ना कुठेतरी भारतीय जनता पार्टी ही ऍक्शन मोड मध्ये आलेली आपल्याला दिसून येते। अलीकडे आपण जर पाहिलं तर स्वप्नील नर यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या एका कार्यकर्त्याला मारला आणि त्याच्यानंतर स्वप्नील नर यांचं जी काही खाऊ गल्ली होती ती तोडण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीने केलेलं आपल्या समोर दिसून आलेलं आहे। आपण जर पाहिलं तर भारतीय जनता पार्टी जसंच तसं उत्तर द्यायला समोर आहे। असं असताना पाहण्यासारखं ठरेल की येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भरत राजपूत यांना तिकीट मिळेल की राजन नाईक यांना तिकीट मिळेल। आपल्याला हे सर्व विषय काय वाटतात कमेंटच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया आम्हाला नक्कीच कळवा। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार। जय